नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी कॉन्सेप्ट फॉर यू में। दोस्तों, आशा करते हैं आप अपनी स्टडी को यानी कि गणित की जो स्टडी है उसको और बेहतर बना रहे होंगे। और दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, हमने एक सीरीज़ शुरू की है, एक श्रृंखला शुरू की है जिसमें बेलन संबंधी यानी कि मेंसुरेशन से संबंधी आपको सवाल बता रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में एक और नई क्लास के अंतर्गत यह सवाल आपके सामने है। जैसे कि सवाल यहाँ पर दिया गया है कि तार के एक टुकड़े को जो 8.9 सेंटीमीटर लंबे तथा 5.4 सेंटीमीटर चौड़े आयत के रूप में था, है ये देखो आयत के रूप में है, ये यहाँ से लेकर के, है ना, फिर यहाँ से, यानी कि अगर यहाँ पर ए है, ठीक, मान लिया ये बी है, ये क्या है सी है, और ये क्या है डी है। तो ए से शुरुआत करके बी सी डी ए यहाँ तक तार इतना वो लंबा है, ठीक, इतना लंबा है। नई आकृति प्रदान कर एक वृत्त के रूप में जाता है ना, बनाया जाता है, ठीक। तो अब क्या करना है, यहाँ पर इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। इस मतलब ये जो तार है ये आयत के रूप में है और इसको एक वृत्त के आकार में बनाया जाता है और इसकी त्रिज्या मालूम करनी है। तो कक्षा 6, 7, 8 वाले जो छात्र हैं, ठीक है, जो पढ़ाई करते हैं कक्षा 7, 8 में, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक। तो क्लास को जो वीडियो है उसको अंत तक जरूर देखिएगा। या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो देखिए इस सवाल को कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये परिमाप यानी कि इसका जो परिमाप है आयत का ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या हम लिखेंगे कि आयत का परिमाप, ठीक, आयत का परिमाप, ठीक। तो आयत का परिमाप कितना होता है? 2, यानी कि लंबाई, ठीक, और प्लस कितना? चौड़ाई, ठीक। यहाँ पर लंबाई देखिए दी गई है, लंबाई कितनी है, देखिए यहाँ पर लंबाई कितनी है, लंबाई, ठीक, लंबाई कितनी है? 8.9 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी है यहाँ पर? चौड़ाई 5.4 है ना, 4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसका परिमाप ज्ञात कर लेंगे। जो परिमाप होगा वही वृत्त का परिमाप हो जाएगा, यानी कि परिधि हो जाएगी, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आयत का परिमाप ज्ञात करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आयत का परिमाप तो हमने लिख लिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2, लंबाई कितनी है? 8.9 प्लस 5.4, ठीक। अब यहाँ पर गुणा भाग करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे। पहले देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 9 4 13, 8 5 13 1 14, है ना, इतना आ गया। अब देखिए 2 3 6 हो जाएगा अगर इसकी गुणा करेंगे ना, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, गुणा करेंगे तो कितना, 2 3 6 हो जाएगा। और दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, 2 चक्कू 8, 2 1 9 2, इतने सेंटीमीटर ये आ गया, है ना। ये क्या आया है आपका आयत का परिमाप, यहाँ पर लिख देंगे। अब जो आयत का परिमाप होगा, अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, आयत का परिमाप यानी कि यहाँ से ए से ए तक, ये तार यहाँ से ए बी सी डी ए तक, यहाँ पर ये तार इतना लंबा था। अब इसको क्या बनाया गया, एक वृत्त के रूप में कर दिया गया सवाल के अनुसार, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा कि आयत का परिमाप बराबर किसका, वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा, ठीक। यानी कि आयत का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि, ठीक। तो अब वृत्त की परिधि यहाँ पर देखिए कितनी हो जाएगी, ये है ना 28.6 सेंटीमीटर।
तो वृत्त की परिधि कितनी होगी, वृत्त की परिधि बराबर 28.6 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो वृत्त की परिधि है, एक सूत्र होता है वृत्त की परिधि का, क्या होता है, वृत्त की परिधि 2πr है ना, 2πr। तो अब देखिए वृत्त की परिधि यहाँ पर दी गई है। ठीक, वृत्त की परिधि रख देंगे तो कितनी है, 28.6 बराबर 2, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो यहाँ पर कितना रखेंगे 22/7 और गुणे यहाँ पर r हमको निकालना है तो गुणे में r लिख देंगे। अब r बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यह हम पहले इससे तिरछी गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, आसान थोड़ा रहेगा, 28.6 गुणे 7 बराबर 2 गुणे 22। ठीक, और कितना r, अब r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर r है, यहाँ पर r हमको निकालना है तो 2 गुणे 22 किस में है, यहाँ पर गुणा में है, गुणा में है यहाँ पर, तो अगर पक्षांतर इधर लाएंगे किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 28.6 और गुणे 7 बटे ये चीज़ जो है ये किस में आ जाएगी, यहाँ पर भाग में, गुणा में है, तो 2 गुणे 22। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, ये दशमलव, यहाँ पर ये दशमलव हटा देंगे, यहाँ पर एक 0 लगा दिया हमने। अब 11 से देखिए ये कटेगा, यहाँ पर देखिए 11 दूना 22 और ये 11 दूना 22 यहाँ पर हुआ। ठीक, और यहाँ पर बचा कितना 6, तो कितना हो जाएगा 66, तो कितना 11 छक्का 66। ठीक, अब नए पेज पर लिख लेते हैं, यहाँ पर आगे और लिख लेते हैं इसको। ठीक, कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 26/7 है ना, 7 और 2 है ना, यहाँ पर 11 दूना और ये 0 भी लिखेंगे ना, 0 यहाँ पर लिख देंगे और गुणे 20। ठीक, अब 2 से ये कट जाएगा 13। ठीक, अब आगे और लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, देखिए यहाँ पर 13 सत्ती 91, तो कितना हो जाएगा 91/20। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, हम भाग लगाएंगे, तो भाग यहाँ पर कर लेते हैं 91 को, तो कितना 91 लिखा है और यहाँ पर कितना 20, तो 20 चक्कू 80 हो जाएगा ना, तो 20 चक्कू 80 और यहाँ पर कितना 1 बच्चा है ना, और 9 में 80 यहाँ पर, सॉरी 80 यहाँ पर लिखेंगे ना, 80 यहाँ 80, तो 9 में से 8 गया, 1 बच्चा। ठीक, ये 80 यहाँ पर लिखा हुआ है, 20 चक्कू 80 होगा, और फिर दशमलव यहाँ पर लगाया, 0 बढ़ाया, तो 20 पंचे 100 है ना, 100 हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये 0 और ये 1, फिर 0 1 बढ़ाएंगे, 20 पंचे 100। ठीक, तो यहाँ पर पूरा कट गया, कितना आया 4.55, यानी कि जो r आएगी, r बराबर 4.55 कितना सेंटीमीटर। r अब कितनी आ गई, 4.55 सेंटीमीटर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के जैसे कि आप सवाल लगाएंगे तो अपने मित्र जो आपके फ्रेंड हैं उनको शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।